हुआ यह है कि इजराइल में अब स्कूली पाठ्यक्रम में भारतीय सैनिकों की वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। जो भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था उसमें बोलते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की वीर गाथा को अब हम इजराइल स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। इस हाइफा शहर पे ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था और ब्रिटिश सरकार उसे छुड़ाना। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर और भारतीयों के लिए गर्व से भर देने वाली घटना पर। हुआ यह है कि इजराइल में अब स्कूली पाठ्यक्रम में भारतीय सैनिकों की वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। तो ये कौन से सैनिक हैं, कौन सी वीर गाथा है, क्यों वो पढ़ाएंगे, आइए पूरा विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अभी हाल में ही जो हाइफा शहर के मेयर हैं इजराइल के, जिनका नाम है योना याहेब, उन्होंने 29 अक्टूबर को एक समारोह में बोलते हुए कहा कि जो भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था उसमें बोलते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की वीर गाथा को अब हम इजराइल स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि वो ये बात 2009 से बोल रहे हैं, अब हम इसे शामिल करेंगे। तो ये किस घटना की बात कर रहे हैं? तो उनका कहना है प्रमुख रूप से जो हाइफा शहर है, जो इजराइल का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यावसायिक शहर है, उसे स्वतंत्र कराने में भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। तो अब इस घटना को थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, और उससे पहले पूरी बात जो योना याहेब जो मेयर हैं हाइफा शहर के, उन्होंने क्या बोला उसे पूरा तरह से समझते हैं। तो योना याहेब बोले कि इन एवरी स्कूल वी आर चेंजिंग द टेक्स्ट एंड सेइंग इट वाजंट द ब्रिटिश बट इंडियन हु लिबरेट अस। यानी वो ब्रिटिश नहीं थे जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराया, जबकि भारतीय सैनिक थे जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराया। और ये बात कर रहे हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो हाइफा बैटल हुआ था। हाइफा बैटल देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इस हाइफा शहर पे ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था और ब्रिटिश सरकार उसे छुड़ाना चाहती थी। और ब्रिटिश सरकार की तरफ से उस समय लड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 भारतीय जो सैनिक टुकड़ी हैं, लांसर हैं, उन्हें भेजा था। तो वो कौन सी थी? तो वो थे जोधपुर लांसर, मैसूर लांसर और हैदराबाद लांसर। लांसर मतलब होता है घुड़सवार सैनिक जिनके हाथ में भाले होते हैं। तो इन्हें भेजा गया था और इन्हें नाम दिया गया था इंपीरियल सर्विस केवरली, यानी घुड़सवार सेना। तो ये पहुंचे थे यहाँ हाइफा शहर। और हाइफा शहर चूंकि उस समय जो ऑटोमन साम्राज्य का एक प्रमुख सप्लाई केंद्र था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये पोर्ट भी था, यहाँ रेलवे जंक्शन भी था और बड़ी संख्या में ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ पर सैनिकों को अपने जमा करके रखा हुआ था। यहाँ पर किला भी था। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जोधपुर लांसर, मैसूर लांसर और हैदराबाद लांसर की टुकड़ियों ने मेजर दलपत सिंह के नेतृत्व में बहुत वीरता का परिचय देते हुए 23 सितंबर 1918 को बहुत तेज गति से आक्रमण किया था हाइफा शहर में। जबकि ऑटोमन साम्राज्य के पास तोपें थीं, उनके पास मशीन गन थी, उनका मुकाबला करते हुए भारतीय सैनिकों ने छोटी गलियों से छोटी छोटी टुकड़ियों में तीव्र गति से हमला किया और कुछ घंटे की ही लड़ाई में ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया। इसे विश्व इतिहास में, भारतीय मिलिट्री के इतिहास में सबसे तेज केवरली चार्ज माना जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसने भारतीय सैनिकों की वीरता को पूरी दुनिया में स्थापित भी किया था। और इसी की याद में इजराइल में 23 सितंबर को हाइफा डे मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है भारतीय सैनिकों को। भारतीय सैनिकों की वहाँ पे समाधियाँ भी बनी हुई। तो इस घटनाक्रम की याद में अब जो हाइफा शहर के मेयर हैं योना याहेब, उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में इस वीरतापूर्ण कारनामे को शामिल करने की घोषणा की है। ये निश्चित तौर पे सभी भारतीयों के लिए गर्व से भरने वाला क्षण है। और यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय सैनिकों ने, भले ही वो जैसा योना याहेब ने बोला है कि उन्होंने पूरा एक हिस्टोरिकल शोध किया था इस बारे में, उन्हें एक हिस्टोरिकल शोध से जानकारी मिली थी कि हाइफा शहर को जो स्वतंत्र कराया था उसमें ब्रिटिश सेना का योगदान नहीं था, भारतीय सैनिकों का इंपॉर्टेंट योगदान था। तो ये भी उन्होंने स्पष्ट तौर से वर्णित किया है। यानी भारतीय सेना की वीरता
पुनः एक बार स्थापित हुई है और भारतीयों के लिए गर्व करने की बात है। और अब जब स्कूली पाठ्यक्रम में जब इसे पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पे इससे भारत और इजराइल के जो संबंध इन दोनों बहुत बेहतर हैं और भी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। धन्यवाद।